हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक क्लास 6 में आपका 4th नंबर का चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप अपने अराउंड में बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, बहुत मैनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स को हम देखते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि वो जो मटेरियल जो थिंग्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनी होती हैं। लेकिन हम कुछ ऐसी मटेरियल्स कुछ ऐसी थिंग्स को भी देखते हैं जो सेम टाइप ऑफ मटेरियल से बनी होती है। जैसे देखो यहाँ पे डेस्क और चेयर का देखिए, डेस्क और चेयर क्या है, वुडन से बनी होती है, ठीक है। वहीं बुक्स और नोटबुक्स किससे बनी है, पेपर से बनी है। वहीं जो पेंसिल केस है और जो बैक पैक है ये किससे, क्लोथ से बना होता है, ठीक है। क्योंकि देखो कुछ चीज़ें क्या है, सेम सेम है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें क्या होती है वो डिफरेंट थिंग से बनी जैसे यहाँ पे देख लो। अब आप देखो यहाँ पे इस तरह से देखिए, जो डेस्क है वो वुडन से बना है। वहीं जो आपकी सीज़र है वो किससे बनी है, प्लास्टिक और आयरन से बनी है या स्टील से बनी है। तो ये क्या डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस तरह से हम बहुत सारी टाइप के जो है थिंग्स को देखते हैं अपने अराउंड, ठीक है। तो हम इनको जानेंगे कि किस तरह से इनको शॉर्ट करेंगे। तो फर्स्टली हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। जो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल को हम क्या किस टाइप से जो है क्लासीफाई करेंगे। फर्स्टली अगर जैसे ओपेक, ट्रांसपेरेंट या उनकी ट्रांसपेरेंसी के आधार पे, स्मूथनेस के इस बेस पे, ठीक है, सॉफ्टनेस हार्डनेस के। तो हम हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसी डिस्कशन को। फर्स्टली देखेंगे अपीयरेंस। तो आपको पता है अपीयरेंस बोलते हैं कि जब भी आप अपीयर होते हैं तो आपकी जो है अपीयरेंस को शो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप देखो गोल्ड को देखते हो तो आपको कितना अच्छा लगता है उसको, क्योंकि ऑर्नामेंट्स आप देखते हो तभी तो आम लोग जो है गोल्ड सिल्वर के ऑर्नामेंट को वियर करते हैं। वहीं हम देखो आयरन को देखते हैं तो उसका थोड़ा अलग सा अपीयरेंस होती है, ठीक है। कुछ लस्टरस होते हैं। तो मैटर मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस हाउ दे लुक और अपीयर टू बी। सम मटेरियल हैव लस्टर which is very gentle and shine and soft glow to them, while other are plain and dull looking. Material that have such luster can usually classified as metal. एग्जाम्पल के लिखते हैं, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम, आयरन। यूजली अ मेटल loses their its luster after some time due to action of moisture and air on it. क्या होता है, जब जब आयरन कुछ टाइम तक बाहर रहता है तो उसमें क्या होता है, रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वहीं जो कॉपर जब उसके साथ मॉइस्चर मिलता है तो उसमें ग्रीनिश कलर आना स्टार्ट हो जाता है और आयरन कैसा ब्राउनिश होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, उनको कट करते हैं तो उनको आप देखते होंगे कि उनकी जो अपीयर है, जब वो उनकी जो लस्टर है वो कैसे अपीयर होता है कि ऐसे जैसे फ्रेशली इससे होता है, ओके। जैसे इस तरह गोल्ड देखिए। वही हम देखेंगे हार्डनेस। हमने देखा कुछ जो मेटल्स मटेरियल्स होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, जो कि इजीली कंप्रेस्ड हो जाता है और स्ट्रेच हो जाता है, स्क्रैच हो जाता है। और कुछ होता है जो इजीली स्क्रैच नहीं होता और डिफिकल्ट होता है कंप्रेस करने के लिए। जैसे सॉफ्ट के लिए आप देखो रबर हो गया, वुल हो गया, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जैसे फैब्रिक हो गया। वहीं जो हार्ड में देखो जैसे वुड हो गया, रॉक हो गया और आयरन। ये क्या एग्जाम्पल है देखो हार्डनेस के। देखो आप देखो लकड़ी तो कैसे होती है, हार्ड होती है, रॉक भी हार्ड होता है। फिर देखिए सॉल्यूबल। हमने देखा कुछ जो मटेरियल्स होता है वो वाटर के अंदर क्या होता है, सॉल्यूबल हो जाता है, मतलब घुल जाता है। लेकिन कुछ होता है जो नहीं घुलता है। जैसे यहाँ पे देखिए, जो सॉल्यूबल है द सबस्टांस विच डिजॉल्व इन लिक्विड्स, मतलब क्या है, पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले लो कि आपने क्या किया, वाटर के गिलास में सॉल्ट ऐड कर लिया और उसको मिक्स कर लिया आपने, तो क्या सॉल्यूबल। लेकिन जब आप क्या करेंगे, आप ग्लास लोगे, उसमें क्या आप जो है सैंड डाल दो थोड़ी सी, तो सैंड के आप देखोगे जो रॉक्स होंगे, कंक्रीट होगा, वो क्या होगा, नीचे जो है वो प्रॉपर तरीके से सॉल्यूबल नहीं हो पाएगा, डिजॉल्व नहीं हो पाएगा उस लिक्विड में। तो क्या आपको अलग से दिखाई देगा, तो ऐसे को है इनसॉल्यूबल, ठीक है। फिर आता है ऑब्जेक्ट मे फ्लोट और सिंक इन वाटर। तो ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि कुछ क्या होते हैं, इनसॉल्यूबल ऑब्जेक्ट होते हैं। तो क्या होते हैं वो, या तो क्या होता है फ्लोट करते हैं, या तो क्या होता है सिंक हो जाते हैं बॉटम में,
ठीक है। तो इस बेस के ऊपर ही हम क्लासीफाइड कर सकते हैं मटेरियल को। जैसे देखो फ्लोट क्या है, देखो आइस है, प्लास्टिक बॉटल, अब आप क्या है कहीं आप ना अगर पानी में प्लास्टिक की बॉटल फेंक दो वो क्या होगी, फ्लोट करेगी। वुड है, ठीक है, कॉर्क हो गया, ऑयल हो गया, लिथियम हो गया और सोडियम, ये क्या फ्लोट करते हैं। और वहीं सिंक कौन करता है, जैसे आप ऐसे एल्यूमिनियम का पीस डाल दो, ग्रेनाइट डाल दो, कहीं भी कुछ हार्ड पीस डाल दो, तो क्या होगा, वो सिंक करेगा। ठीक है। फिर आता है ट्रांसपेरेंसी। जब क्या होता है, हम किसी मटेरियल से, ठीक है, उसके दूसरी साइड भी देख सकते हैं उसके थ्रू, तो उसको बोलेंगे हम ट्रांसपेरेंट। देखो क्या है, ऑब्जेक्ट और मटेरियल विच कैन बी सीन थ्रू आर सेड टू बी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लियर वाटर है, तो जब आप क्या होता है वाटर के कहीं पे खड़े हैं, वाटर के आपको क्या देता है, जो बॉटम होता है, जैसे आप अगर कहीं रिवर पे गए हैं, वो अगर वहाँ का जो वाटर है उसका आप करते हो, जो बॉटम है रिवर का वो देख लेते हो, तो वो भी ट्रांसपेरेंट हो गया। जैसे ग्लास हो गया, तो ग्लास से क्या होता है, आप दूसरी साइड भी देख पाते हो। ठीक है। जैसे प्लास्टिक का कोई कप हो गया, तो उससे भी आप दूसरी साइड देख पाते हो। वहीं क्या होता है ट्रांसलुएंट, इससे क्या होता है, जो थिंग्स होती हैं किसी मटेरियल के दूसरी साइड, ठीक है, हम उनको ना ओनली पार्शली देख पाते हैं, जैसे धुंधला देख पाते हैं उनको बोलते हैं ट्रांसलुएंट ऑब्जेक्ट। ठीक है। क्या होता है, द ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल थ्रू विच द थिंग्स कैन बी सीन वट ओनली पार्शली। ओके। जैसे बटर पेपर, यहाँ पे देखिए, कलर प्लास्टिक हो गया, ऑयल हो गया, टिश्यू हो गया और ग्लासेस, तो ये क्या हो गए, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो गए। वही जो कहता है ओपेक, इससे क्या होता है, हम दूसरी साइड जो है वो नहीं देख पाते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल आपकी वॉल है, तो आप क्या करते हो, जो आपकी रूम की वॉल है, आप उसके अराउंड उसकी दूसरी साइड नहीं देख पाते हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल मेटल, वुड, कार्डवुड एंड सम एग्जांपल, जैसे इरेजर है, वुडन प्लैंक हो गया, कप बोर्ड हो गया, इस तरह से आप क्या होते हैं दूसरी साइड नहीं देख पाते हो। ये देखो ट्रांसपेरेंट का आप इस एग्जांपल से पूरे तरीके से समझ पाओगे। देखो ट्रांसपेरेंट क्या है, कि आपकी विंडो में क्या है, ग्लास है, और आपने क्या किया, प्रॉपर तरीके से आप देख पा रहे हो कि उसके बाहर क्या है। यहाँ पे देखिए, इसमें आप क्या कर रहे हो कि पार्शली देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या चीज़ है। ठीक है। ओनली पार्शली, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ओपेक में क्या है कि आप कुछ भी नहीं देख पा रहे हो कि उसके क्या है, दूसरी वाली साइड क्या है। इसको एक और वे से समझते हो, जैसे आपके अपने अपने ना खिड़की पे, अपने विंडो पे ना कोई पर्दा यूज़ किया है ना कुछ किया है, तो आपको सिंपल आपने शीशा लगाया हुआ है, तो वो है ट्रांसपेरेंट का। जैसे आप क्या करते हो, थोड़ा सा पर्दा लगाते हो, तो आपको क्या है, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है पार्शली, देखो जैसे ऐसे दिखाई दे रहा है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। और जब आपका क्या है, विंडो जो है, विंडो बंद कर देते हो, ठीक है, कवर कर लेते हो पूरे से, उसको बोलते हैं ओपेक। तो इस तरह से हमने देखा कि हम किस तरह से जो है मटेरियल की हमने प्रॉपर्टीज़ देखी। तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर किसी भी मटेरियल को जो है वो शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे आप किचन में रखते हो, तो किचन में जब आप रखते हो तो क्या करते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप समझाता हूँ कि अब जब मसाले होते हैं, तो मसालों को आप क्या करते हैं, अलग से रखते हो, जो दालें होती हैं उनको अलग से रखते हो, और जैसे राइस हो गए, व्हीट हो गया, ठीक है, जो व्हीट फ्लोर हो गया, उनको क्या करते हो, अलग रखते हो। वैसे क्या करते हो आप, जो कप होते हैं उनको अलग रखते हो, ग्लास को अलग रखते हो, ठीक है, और प्लेट्स को अलग रखते हो। तो हमने क्या किया, उनकी जैसे उनकी प्रॉपर्टीज़ है, उनके बेस के ऊपर हमने उनको क्या अलग कर दिया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल को भी शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कोई लस्टर है, तो हम क्या करते हैं, जो लस्टर वाले मटेरियल हैं उनको अलग रख सकते हैं। ठीक है। और वहीं जो सिंक वाले हैं, ठीक है, जो फ्लोट करते हैं उनको अलग रखते हैं। हमने एग्जाम्पल के तौर पर भी देखा कि कौन कौन से जो है फ्लोट करते हैं। तो इसी बेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं किसी मटेरियल को। तो आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ तक समझ आया। थैंक यू एंड हैव ए नाइस